So hello everyone, welcome back to my channel. Myself कल्पना शर्मा और आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। चलिए चैप्टर 2 चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। अब हम कुछ डिफॉर्मिटीज पढ़ेंगे जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते हैं और उसके क्या करेक्टिव मेजर हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है हमें किस किस से हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है। चलिए इम्प्रॉपर डाइट, सबसे पहले आपने देखा होगा अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी, अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमें ओबेसिटी भी हो सकती है और ओबेसिटी की वजह से हमारी जो बोन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब इन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इम्प्रॉपर डाइट बहुत एक बड़ा फैक्टर है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। चलिए डिजीजेज जैसे कि मतलब रिकेट्स, पोलियो एक्सेट्रा। रिकेट्स, पोलियो और मान लीजिए गाइड्रॉइड और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनकी वजह से हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिकेट्स है, रिकेट्स में मान लीजिए आपने देखा होगा हमारी कितनी आंखों पर कितना इफेक्ट पड़ता है। और जैसे कि आपने गाइड्रॉइड के बारे में सुना हो, गाइड्रॉइड में हमारा जो मतलब मान लीजिए हमारा जो गला होता है वो भी उसका जो पोस्चर होता है वो डिफॉर्म मतलब गलत हो जाता है। ओके, उसके बाद बाय बर्थ में मान लीजिए जैसे कि आपने देखा हो छोटे बेबीज होते हैं तो छोटे बेबीज को बोला जाता है उनकी जो अभी हड्डियां ना आराम से लीजिए क्योंकि उनकी जो हड्डियां अभी कमज़ोर है, इसलिए ही बोलते हैं जो छोटे बेबीज हैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि उन्हें मतलब चलना सिखाना या फिर उनको फोर्स करना कि चल के दिखाओ या खड़े हो, क्योंकि जो उनके लिगामेंट्स होती हैं, उनकी बोन्स होती हैं, उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बाय बर्थ। और वो बाय बर्थ जैसे कि आपने देखा हो किसी के फ्लैट फुट हो जाते हैं, फ्लैट फुट मान लीजिए जैसे कि ये पैर है। ओके, अब ये नॉर्मल पैर होगा सबका, आपने ऐसे ही पैर देखा होगा कि इतना तो होता ही है सब में गैप। अब आपने किसी के पाँव सीधे देखेंगे ऐसे। मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर आपको मैं ड्राइंग करके एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने सबके में ये चीज़ तो देखी होगी नॉर्मली, तो ये सिर्फ फ्लैट फुट नहीं है। और जिन्हें अगर फोर्स किया जाता है बाय बर्थ तो उन्हें क्या हो जाता है फ्लैट फुट, उनके में ये गैप नहीं होता, ये जो गैप है, ये जो गैप होता है ये नहीं होता उनके में। तो आप समझ गए। चलिए ड्यू टू एक्सीडेंट, आपने भी देखा होगा किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की बोन्स, लिगामेंट टूट जाते हैं, उसमें ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे कि हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। ओके, उसके बाद फटीग से जैसे मान लीजिए आपको थकावट की वजह से भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। जैसे कि आप मतलब कोई भी काम करते हैं, रनिंग करते हैं तो आपको जल्दी थकावट हो जाती है, तो आप जैसे कि मान लीजिए दीवार का सहारा लेके रेस्ट कर रहे हैं तो दीवार का सहारा लेके आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपके राउंड शोल्डर हो सकते हैं। राउंड शोल्डर का मतलब राउंड शोल्डर जैसे मान लीजिए कि आपके जो ईयर्स हैं, ईयर्स को और ये जो शोल्डर्स हैं थोड़े ऐसे हो जाए और ये ईयर्स को बिल्कुल साथ में टच करें, वो राउंड शोल्डर होते हैं। तो राउंड शोल्डर फटीग के कारण भी हो सकते हैं। ओके, फैशन से मान लीजिए जैसे कि आपका एक वॉकिंग स्टाइल भी होता है बहुत से लोगों का, बहुत से लोग हील्स प्रेफर करते हैं, पर हील से क्या होता है बहुत से लोगों को नॉकनी हो जाती है, फ्लैट फुट हो जाता है। नॉकनी जैसे मान लीजिए आपको मैंने इसमें दिखा रखा है, आपकी जो आपके जो नीज हैं ये एक दूसरे को नॉक कर रहे हैं तो ये नॉकनी होती है। फ्लैट फुट मैंने आपको बता ही दिया इसकी वजह से, ये हील्स पहनने की वजह से भी होता है, आपके वॉकिंग स्टाइल की वजह से होता है। एक प्रॉपर वॉकिंग स्टाइल होना चाहिए, तो फैशन से ये रिलेटेड है। ओके, लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट का मतलब है जैसे कि आप कम निकलते हैं बाहर और आप कम हवा लेते हैं। हमारी इन्वायरमेंट की हवा भी हमें बहुत ज़रूरी है, लेनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारा जो पूरी फिटनेस है वो ऑल ओवर फिटनेस है और हम फिट रहेंगे। तो इसमें ये बताया गया अगर हम लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट हो जाएगा तो हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं कि मान लीजिए हमें राउंड शोल्डर हो सकते हैं, फ्लैट फुट हो सकते हैं, ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। ओबेसिटी तो सबसे बड़ा कारण है जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। जिनको ओबेसिटी ज़्यादा होती है, जिनमें फैट बर्न जो हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है और उन्हें बहुत ही तरह से आलस आता है, फटीग होता है, उन्हें जल्दी थकावट होती है। तो जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं ना, नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड
शोल्डर, काइफोसिस, बोल एंड, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर होती है। तो ओबेसिटी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकते हैं, हमें फ्लैट फुट हो सकते हैं, राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं। ओके, उसके बाद अब मैं आपको नॉक नी के बारे में बताऊंगी कि नॉक नी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है और प्रिकॉशन क्या है। चलिए, इफ देयर इज अ नो गैप एंड नीज टचेस और ओवरलैप देन दिस डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड नॉक नी। इसमें ये बताया गया नॉक नी का मतलब है, अब आप घर पे भी अपना देख सकते हैं, आप अपनी जो नीज हैं उन्हें साथ में मतलब स्ट्रेट खड़े होकर जब आप देखेंगे ना, आपकी जो नी है उसमें अगर गैप है तो आपको नॉक नी नहीं है। पर अगर आपको जैसे मान लीजिए इसमें मैंने बताया आप ऐसे खड़े होंगे तो ठीक है। अब बहुत से लोगों के में होता है गैप, अगर आपकी नीज में भी गैप है तो इसका मतलब ये है कि आपको नॉक नी नहीं है। पर अगर आपकी जो नीज है वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, तो आपको नॉक नी है। जो आपकी जो नीज है ये अगर एक दूसरे को नॉक कर रही है और इनमें कोई भी गैप नहीं है तो आपको नॉक नी है। अब इसके क्या क्या कारण है कि आपको नॉक नी होती है। फ्लैट फुट, मैंने जैसे आपको बताया अगर आपको फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट की वजह से भी आपको नॉक नी हो सकती है। फ्लैट फुट मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोगों में हो जाता है क्योंकि इसका कारण ओबेसिटी भी है। तो फ्लैट फुट है आपको तो आपको नॉक नी हो सकता है। ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मैंने आपको बताया ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। ओबेसिटी अगर आपको बचपन से ही आप में ओबेसिटी, आपका जो फैट बना कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं तो आपको नॉक नी हो सकती है। ओके, उसके बाद लैक ऑफ बैलेंस डाइट, मैंने आपको बताया था अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं कर रहे हैं, आपकी जो डाइट है इम्बैलेंस है, आप कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और आपको कोई बैलेंस नहीं है कि इतना न्यूट्रिशन लेने इतने, तो आपको क्या है नॉक नी हो सकती है। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, लिगामेंट वीकनेस, जैसे मैंने आपको बताया लिगामेंट वीकनेस कैसे हो जाते हैं, आपका जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर मान लीजिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आप ज़्यादा ही स्ट्रेट, मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं, तो आपके इससे लिगामेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके लिगामेंट्स कमज़ोर हो सकते हैं और एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई हैवी वेट आप ज़्यादा देर तक उठाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 आवर के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 5 किलो का ये थैली है, 5 किलो की थैली लेके आपको 1 घंटे खड़े रहना है, तो आप अगर ज़्यादा वेट बहुत देर तक उठाते हैं तो भी आपको नॉक नी हो सकती है और फ्लैट फुट भी हो सकता है। तो यही कारण है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो ज़्यादा वेट को ज़्यादा देर तक नहीं उठाना। ओके, चलिए अब इसके क्या प्रिकॉशन है, हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं नॉक नी के। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइजेस तो आपको सभी बताएंगे कि नॉक नी आपकी इस चीज़, जैसे आप गोमुख आसन कर लीजिए, पद्मासन कर लीजिए, मतलब जो आपके लेग से रिलेटेड आसन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पद्मासन करिए, भुजंगासन करिए, गोमुख आसन करिए, प्रॉपर एक एक्सरसाइज करिए और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो भी आपका जो नॉक नी है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। ओके, बेबी शुड नॉट बी वॉक एट वेरी अर्ली एजेस, मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अगर हम अपने बच्चे को अर्ली एज पे फोर्स करेंगे वॉक करने के लिए तो उसे फ्लैट फुट हो सकते हैं, नॉक नहीं हो सकती है। तो ये अवेयरनेस आपको फैलानी, आप अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगी, तो आप ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी पता लगे इन सब के बारे में और अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, तो इसमें ये बताया गया कि बेबीज़ को जो है छोटे बेबीज़ होते हैं 1 ईयर्स के या फिर 10 मंथ्स के, उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए वॉक करने के लिए। अगर हम उन्हें वॉक करने के लिए, खड़े होने के लिए फोर्स करते हैं तो उनको बचपन से ही नॉक नी हो सकती है, फ्लैट फुट हो सकते हैं। तो आपको ये प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना है। बैलेंस डाइट का मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे और प्रॉपर सारी चीज़ें इंटेक करोगे तो आपको नॉक नी आपकी कम भी हो सकती है और नॉक नी आपको जिसे नहीं है वो होगी भी। ओके, परफॉर्म पद्मासन एंड गोमुखासन रेगुलरली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऐसे आसन है जो लेग से रिलेटेड, गोमुख आसन है, भुजंग आसन है, पद्मासन है,
और पश्चिमोत्तानासन है, ये सारे लेग से रिलेटेड आसन है। तो ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे इन्हें परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो नौकनी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये जो नौकनी की प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।